नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी, उसके लेखक हैं अनुज कुमार जी। और उन्होंने उस किताब में एक बहुत ही अच्छे से बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीवन है, उन्होंने उसमें बहुत सारे जन्मों की भी बात की। उस किताब का नाम है जन्म जन्म का साथ। उसमें उन्होंने अपने जन्म की भी कुछ बातें कही है और उसके साथ साथ उन्होंने ऐसे कहा है उस किताब में कि जो जीवन है वो एक नाटक कंपनी की तरह है। जैसे नाटक कंपनी के जो पात्र होंगे आपने देखे होंगे, मतलब एक जैसे आम से जैसे इंसान होते हैं, लेकिन जब वो नाटक करने आते हैं तब तब हमें पता चलता है कि इसमें का ये जो आया था इंसान, जो उनके साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहा था, वो इस नाटक में एक बेचारा नौकर की भूमिका अदा कर रहा है। जो इंसान बहुत ही अच्छे से मतलब सबको ऑर्डर्स वगैरह दे रहा था, वो इस नाटक में एक सिपाही का रोल कर रहा है। और एक कोई था उस नाटक मतलब उन लोगों में, वो राजा का रोल कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीवन है वो एक नाटक कंपनी की तरह ही है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी नाटक में हमें राजा का रोल मिले। राजा का रोल मतलब क्या कि सिर्फ जो राजा है या फिर रजवाड़ों में जो राजा रहते हैं ऐसे नहीं। राजा का रोल मतलब एक ऐसा रोल जहाँ पर उसके सामने वो बहुत ही अच्छे से कुछ काम कर सकता है, जहाँ पर उसको अपने पर्सनल जीवन में कोई ज़्यादा मतलब उसके सामने बड़ी बड़ी दुविधा नहीं आएगी, जहाँ पर उसको सिर्फ चार रोटी के लिए दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक अच्छी ज़िंदगी, राजा का जीवन मतलब एक अच्छी ज़िंदगी कभी हमारे सामने आ सकती है, परिस्थिति वो जीवन मेरे सामने ला सकती है। तो ऐसे वक्त में वो ये कहता है कि उस वक्त जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमें निभानी होगी। जैसे एक सतीश नाम का इंसान है, वो एक नाटक कंपनी में काम कर रहा है और उसके सामने वो एक आज उसको राजा का रोल दिया है, तो वो राजा का रोल निभाएगा अच्छे से। मतलब क्या करेगा, राजा का रोल निभाया है मतलब वो दर बदर रास्ते में मतलब कोई चीज़ें बेच रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता राजा का रोल। राजा का मतलब क्या, उसके सामने प्रजा है, उस प्रजा को कैसे संभालना है, बाकी के राज्यों के साथ उसके संबंध कैसे है, कोई राज्य का इसके साथ बुरे संबंध है तो मेरे प्रजा को दुख ना हो, इस तरीके से मुझे अपने राज्य को संभालना है और उसको भी संभालना है। तो राजा का रोल मतलब इस तरीके से उसको सोचना होगा, इस तरीके से उसका एक अच्छा रोल बन सकता है। और उसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसे इंसान मतलब ऐसे इंसान के रूप में कोई जन्म मिला जहाँ पर हमें मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है वो, लेकिन जहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो ऐसे वक्त में मैं किस तरीके से कार्य करूँ। जैसे किसी एक जीवन में हम मतलब एक नेता बन के समझो उभर आए, तो ऐसे वक्त में ये महत्वपूर्ण नहीं होगा कि मैं अपना घर ही चलाते बैठूं। उस वक्त महत्वपूर्ण होगा कि मैं जनता का कैसे पेट मतलब पालूं, या फिर उनको जितना हो सके उनको सुविधा देने की कोशिश करूं। उनके कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको अच्छे से सुन के लूँ और बाद में उनके लिए कुछ करने की कोशिश करूं। तो ये इस तरीके से राजा का जो रोल है वो इस तरीके से हो सकता है। तो इसलिए वो भी हमसे यही कहते हैं लेखक जी कि इस तरीके से हमारे जो जीवन में अलग अलग रोल हमें निभाने पड़ते हैं। चलो अभी राजा का जीवन खत्म हो गया, हम आत्मलोक में चले गए, अब एक सिपाही का जन्म। अब सिपाही का जन्म हमें मिल रहा है, मतलब आज वो जो नाटक कंपनी में जो हमारा रोल है वो अभी चेंज हो गया है। पहले राजा का था, अब सिपाही का है। अब सिपाही का जो जन्म है उसमें उसको 10 लोगों के बारे में तो सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपना काम कितने अच्छे से कर सकता है, कितनी खूबी से कर सकता है, इसके बारे में उसको सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो सिपाही का रोल है वो अभी हम करने के लिए आए हैं पृथ्वी पर। तो एक आम सी ज़िंदगी हो सकती है जहाँ पर ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, उसके पीछे मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो उस जिम्मेदारी से काम कर रहा है और उस जिम्मेदारियों में भी अलग अलग कुछ संकट उसके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे भी जीवन बहुत सारे होते हैं इंसान के। तो ये जो जीवन है दोस्तों वो एक नाटक कंपनी की तरह है। हमारे सामने कौन सा रोल रखा जाएगा और कौन सा हमारे लिए अच्छा है, उस वक्त वो सारी चीज़ें हमारे सामने उस वक्त वर्तमान समय में आती रहेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हम उस रोल को समझें। हम ये नहीं है, जैसे आज भी मैं कभी कभी देखता हूँ कि हमें कुछ मतलब कोई बहुत ही अमीर इंसान है जिसका सब कुछ है, बहुत लोग यही सपना देखते हैं कि मैं उसके जैसे बनूं। नहीं, वो रोल हमारा एक जीवन में भी आ सकता है। हो सकता है कि ऐसे रोल हमने बहुत मतलब निभाए होंगे। हो सकता है कि हम भी किसी जीवन में एक राजा हो सकते थे, हो सकता है कि हम किसी जीवन में एक बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन वो अब रोल ख़त्म हो गया है। अब हमारा ये रोल है कि इस जीवन में मैं कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपने के लिए मतलब कोई सेक्रीफाइस करें। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम खड़े हैं उसमें हम समाधानी हो और उससे आगे जाने की कोशिश करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम एक आम सी ज़िंदगी जी रहे हैं और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मतलब उद्योगपति है, व्यापारी है, उसके जैसे हमें नहीं बनना। आप उसके जैसे क्या, उससे ऊपर बनने की आप कोशिश करना, लेकिन जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमें समाधानी होने की मतलब कोशिश करनी होगी। क्योंकि आज हम देखेंगे तो इंसान कभी भी समाधानी नहीं है। मुझे लगता है रोडपति से लेकर करोड़पति तक कोई भी समाधानी नहीं है। हर एक इंसान अपने जीवन को
कोस रहा है भगवान को, परिस्थिति को, अपने लोगों को वो कोस रहा है। लेकिन जितना हो सके कोसने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में जो है उसमें समाधानी रहे और उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। जैसे बहुत मतलब ऐसे बड़े लोग हैं जो आम से परिवार में जिनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके जो सपने थे वो बड़े थे और आज वो एक बहुत ही इंसान बड़ा बन गया है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी, एक सौराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से मतलब गाँव में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने दिखा दिया कि आप बड़े सपने सिर्फ देख नहीं सकते बल्कि उसको पूरा भी कर सकते। तो इस तरीके से हमें ये सोचना होगा दोस्तों कि मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊँ। जहाँ पर यह भी हो सकता है, जैसे धीरू भाई अंबानी को आज हम इसलिए यकीन मतलब उनको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए अपने काम में, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी पेट्रोल पंप पे किसी और देश में मतलब काम कर रहे होंगे, या फिर इस देश में ही किसी बहुत ही छोटी जगह पर बेचारे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके सपने तो पूरे नहीं हुए। हो सकता है कि अंबानी जी जैसे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी अपने सपने को पूरा करने की, लेकिन फिर भी वो उसमें पास नहीं हुए, लेकिन वो पास हो गए या फिर वो सक्सेसफुल हो गए, इसलिए आज हम उनको जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब अपने आप को हारा हुआ समझे। जितना हो सके दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूँ, दुनिया इन सारी चीज़ों को ही महत्व देगी। जैसे सक्सेसफुल इंसान को और जो सक्सेसफुल नहीं है, जो असफल इंसान है, उसको याद नहीं रखेगी, मुझे भी पता है, लेकिन आत्मलोक में आपको ज़रूर याद रखा जाएगा। हमारे जो भी अच्छे कर्म है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम निस्वार्थ रीति से और सात्विक मन से अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। जैसे अनुज कुमार जी ने कहे हैं कि अच्छे से हम मतलब अपना रोल निभाए, ना कि रोते बैठे, ना कि दूसरे को कोसते रहे। उससे अच्छा है कि हम अपने परिश्रम करके हार जाए। मतलब अगर हम परिश्रम मत करते हैं या फिर सारे मतलब रास्तों को चुनकर उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से प्रयास करते हैं और फिर भी हार जाते हैं ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास मत छोड़ना। आप बस अपना रोल जो है वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करना। जैसे एक राजा के रोल में उसको सारी चीज़ों के बारे में सोचकर कर्म करना पड़ेगा, वैसे ही एक आम इंसान के बारे में, एक आम इंसान के नाते हमें उस तरीके से भी हमेशा उस सोचकर मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। ऐसे जो रास्ते हैं दोस्तों, आप चलने की कोशिश करें। हो सकता है कि एक कोई रास्ता आपको एक बहुत बड़ा खजाना दिला दे, एक अच्छे विचारों के इंसान से मिला दे, एक ऐसी जगह पे आप पहुंच जाए जहाँ पर आपको मतलब आप ऐसे आपको आपके सामने काम आ जाए जहाँ पर आप उस काम को बहुत ही अच्छे से करके लोगों का भी कुछ भला कर सके। ऐसे भी आपके साथ ज़रूर हो सकता है। तो इस तरीके से आप जीवन में बस प्रयास करने की कोशिश करना। महत्वपूर्ण यही है कि हमारे इस जीवन के इस रोल को हम कितने अच्छे से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। जितना हो सके, जैसे राजा का रोल करने के लिए, लोगों को अच्छे उसका प्रभाव डालने के लिए उसको जी तोड़ मेहनत करके उस रोल को निभाने की कोशिश करनी होगी और तभी वो प्रेक्षकों को अच्छा दिखेगा। वैसे इस जीवन में भी ये मुझे रोल मिला है, ये रोल कहीं ना कहीं मेरी आत्मा ने मेरे लिए चुना है। इसमें मैं बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करूँ, इसमें मैं दिल से स्वार्थ मतलब छोड़कर निस्वार्थ रीति से मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में बढ़ेंगे तो ऐसे जीवन को हमारे आत्मा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। एक जीवन नाटक कंपनी की तरह ही है। आज जो राजा है, कल हो सकता है कि वो एक बहुत ही गरीब का जन्म ले, लेकिन महत्वपूर्ण है उसका रोल निभाना। और राजा हो या रंक हो, दोनों को जाना तो है एक ही जगह पे, आत्मलोक में, उसके जो भी उसका समुदाय होगा उसमें। तो इसलिए रोल में अटकना नहीं है, हमें उस कर्म में अटकना है जो कर्म हमारी आत्मा हमसे चाहती है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मैं यही चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीखें और हम दोस्तों मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये जो बहुत बड़ी बात है, जैसे जीवन एक नाटक कंपनी की तरह है, उसमें मुझे जो महत्वपूर्ण बातें लगी आपको कहना, तो वो मैं आपके सामने मतलब कहने की मैंने कोशिश की। लेकिन इसमें इस बात में बहुत डीप मुझे लगता है कि अर्थ है, तो उसको आप भी अपने हिसाब से लेकर उस पर मनन करके उस तरीके से मतलब जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम सब एक दूसरे का मतलब हाथ पकड़ के जीवन में आगे बढ़ सके और हम सब एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कोई भी दुखी नहीं होगा, जहाँ पर कोई भी मजबूर नहीं होगा, हर एक इंसान के सपने वहाँ पर पूरे हुए होंगे दोस्तों। तो यही मैं चाहता हूँ दिल से। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।